केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है हमारे साथ। सर, आज एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। क्या है ये बड़ा फैसला और देश के लिए कैसे काम आने वाला है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो संकल्प लिया है, उसके तहत आज बहुत बड़ा फैसला लिया। पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब। ऐसा फैसला, ऐसा निर्णय जो कि 1960 से 1962 से भारत प्रयास कर रहा था। कई बार प्रयास हुए, 1962 में, 1970 में, 1984 में और 2007 में, 2011 में। आज प्रधानमंत्री जी की निर्णायक डिसीजन मेकिंग के कारण, डिसाइसिव लीडरशिप के कारण फैसला हो पाया। पहली सेमीकंडक्टर फैब टाटा और ताइवान के पावर चिप्स के कोलैबोरेशन से बनेगी। धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। 50,000 वेफर्स महीने के बनाएंगे। ये एक वेफर है, आप देख रहे हो। एक वेफर में करीब 5,000 के आसपास चिप्स होती हैं एवरेज। तो इस प्लांट से, बहुत बड़ा प्लांट ये रहेगा, 300 करोड़ चिप्स बनेंगी साल की। कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें काम आएगा ये। आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। डाउनस्ट्रीम बेनिफिट्स इसके बहुत सारे होते हैं। पावर मैनेजमेंट में, टेलीकॉम में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, डिफेंस में, ऑटोमोबाइल में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिस्प्ले में, इन सब सेक्टर्स में इसका उपयोग होगा। दूसरा बड़ा फैसला किया आज, आसाम में एक बड़ा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा जो कि 27,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनेगा। इस यूनिट में बहुत ही फाइन चिप्स बनेंगी जो कि देश दुनिया में, अपने देश में काम में आएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, मोबाइल में, और उनका एक्सपोर्ट भी होएगा अमेरिका और यूरोप में। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, हर तरीके से नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी के फोकस में रहा। 50 से अधिक बार तो स्वयं गए और कई नए ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही मजबूत प्रदेश बन के, मजबूत क्षेत्र बन के निकले। और आज का ये फैसला, नॉर्थ ईस्ट में इतना बड़ा हाईटेक इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है जिससे नॉर्थ ईस्ट के लिए सुपर एक डेवलपमेंट का फेज चालू होगा। आपने सर इसके इम्पैक्ट को बताया, थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि एक आम आदमी सेमीकंडक्टर फैब को कैसे समझे? देखिए, कोई भी चीज जो ऑन होती है या ऑफ होती है, जैसे घर में लाइट हो, टीवी हो, फ्रिज हो, गाड़ी हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, कोई भी चीज, आपके हाथ में जो कैमरा है वो हो, माइक हो, जो भी चीज ऑन या ऑफ होती है उसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। अगर सेमीकंडक्टर नहीं है तो आप फ्रिज नहीं बना सकते, सेमीकंडक्टर नहीं है तो आप स्कूटर नहीं बना सकते, सेमीकंडक्टर नहीं है तो आप कार नहीं बना सकते। बहुत ही फाउंडेशनल इंडस्ट्री है ये। लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। तो सेमीकंडक्टर की चिप्स ये इस तरह से होता है कि पहले एक वेफर बनता है। ये वेफर बहुत बारीक होता है, जो हमारी नाखून की नोक है, इस नाखून की नोक से 1,00,000 गुना, नाखून की नोक से 1,00,000 गुना बारीक होता है इसके ऊपर काम, वेफर के ऊपर। और जब वेफर के ऊपर काम होता है, उसको इतनी बारीक चीज को लाके फिर उसको चिप में बनाया जाता है। वो चिप अपने आप में फिर कई तरह के सर्किट में लगती है। जैसे आप देखेंगे, ये है छोटी सी चिप, ये आप देख रहे हैं बीच वाली, बीच में जो है ये चिप है, और ये पूरा सर्किट है। अब ये सर्किट जाके किसी न किसी चीज में लगता है। ट्रेन में लगेगा, मिसाइल में लगेगा, रॉकेट में लगेगा, फ्रिज में लगेगा, एसी में लगेगा, कार में लगेगा, स्कूटी में लगेगा, इस माइक में लगेगा। इस तरह से आगे इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये भारत में बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पहला प्लांट माइक्रोन का बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। आज के इन तीनों प्लांट से देश में कंप्लीट पूरा इकोसिस्टम तैयार। कितना रोजगार इससे होगा? आम आदमी किस किस तरह से प्रभावित होगा? 26,000 डायरेक्ट रोजगार इन तीनों प्लांट से, केवल इन तीनों प्लांट से। उसके आसपास की इकोसिस्टम में बहुत सारा रोजगार होगा। करीब 1,00,000 इनडायरेक्ट रोजगार होगा। और साथ ही जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज आएगी, जैसे जहां पर सेमीकंडक्टर है वहां पे लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग होती ही होती है, जहां सेमीकंडक्टर है वहां पे सर्वर मैन्युफैक्चरिंग होती ही होती है, जहां सेमीकंडक्टर है वहां पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती ही होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, उसमें भी बहुत बड़ा रोजगार इससे पैदा। वर्ल्ड मार्केट में भी हमारी स्थिति मजबूत होगी। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड मार्केट में आज भारत की बहुत बड़ी पहचान बनी है।
प्रधानमंत्री जी की फॉरेन पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी से दुनिया में भारत को आज ट्रस्टेड ज्योग्राफी माना जाता है, ट्रस्टेड देश माना जाता है, ट्रस्टेड पार्टनर माना जाता है। तो ये जो ट्रस्ट शोरिंग है, ट्रस्टेड जगह में काम करो, ये जो पॉलिसी आज दुनिया भर में, उस पॉलिसी में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग। बहुत शुक्रिया सर। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।